गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड द डिवीजन ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स एंड ऑल्सो एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेशन का हर तरीका ये सब हमने सीखा। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन क्या होता है, चीज क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या है? द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी सिंगल ऑब्जेक्ट और द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो हमारा पास एक एप्पल है, हम 5 बंदे हैं, उनको काट करके खाएंगे, सेम सेम काट करके खाएंगे। तब ये एक ऑब्जेक्ट को 5 हिस्सा बनाया गया। ठीक है, मान लो कि हमारा पास 12 एप्पल्स है, हम 4 बंदे बांट करके खाएंगे। तो 12 एप्पल्स को हमको 4 डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड 4 दैट इज 3। तो ये हो जाता है 12 एप्पल्स को भी हम 4 एप्पल्स 4 डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कलेक्शन का मतलब 12 एप्पल्स का 1/4 मतलब 4 भाग से 1 भाग कितना होता है। तो ये हमने जान लिया कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल दिया है 3 बर्ड्स आउट ऑफ 5, 5 बर्ड से 3 बर्ड्स। उसको लिखना कैसा है? इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो है वो न्यूमिरेटर और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर। ऐसे ही हम एक डिवीजन प्रोसेस को मान लो कि 18 डिवाइडेड बाई 3, उसको भी हम लिख सकते हैं 18/3। समझ में आया? तो मतलब एक डिवीजन प्रोसेस को डिविडेंड और डिवाइजर को, डिविडेंड ऊपर रखना न्यूमिनेटर में और डिवाइजर को नीचे रखना डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर बाय लोअर एंड इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसका मीनिंग है हर डिवाइजर। ठीक है, डिनोमिनेटर ये हो गया। नेक्स्ट आया 3/4 ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल का 3/4, उसको हम कैसे लिखते हैं? टोटल 4 हिस्सा बनाया, 3 हिस्सा लिया तो उसको लिखा 3/4। इसको भी पढ़ेंगे 3/4। 3 को 4 नहीं तो 3 डिवाइडेड बाई 4, 3/4। ठीक है, अच्छा 7 रेड फ्लावर्स आउट ऑफ 15। 15 टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्टेड फ्लावर से 15, उसमें से 7 रेड फ्लावर्स। तो उसको हम शो करेंगे नंबर में ऐसे। तो ये है 7 न्यूमिनेटर और 15 डिनोमिनेटर। टोटल 15 फ्लावर वो डिनोमिनेटर में है और 7 न्यूमिनेटर, वो मतलब 7 रेड फ्लावर है वो न्यूमिनेटर में। वहां कुछ फिगर भी बनाया हुआ है। देखो ये एक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 4 हिस्सा से 1 हिस्सा कलर हुआ है, तो उसको हमने लिखा 1/4। यहां पर देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सा है, उसमें से 5 कलर हुआ है, तो इसको कलर वाले हिस्से को हम लिखे 5/8, 5/8। ये है, देखो ये टोटल 7 डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स को हम कलर किया है, तो इसीलिए ये हो जाता है 3/7। ये देखो ये एक पूरा कलर है, ये दूसरा है वही साइज का दूसरा है पर उसमें से 3 कलर है, तो ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एक पूरा है और एक मतलब पार्ट है। ठीक है, तो ये है 4 भाग से 3 भाग कलर हुआ है, ये पूरा कलर हुआ है, तो ये मिल करके ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहां देखो 2 पूरा कलर है और एक का 3 हिस्सा से 1 हिस्सा कलर है, तो उसको हमने लिखा 2 होल 1/3। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गया। फ्रैक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अभी जानेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस देखिए एक टेबल बनाया है मैंने फ्रैक्शंस। तो पहला नंबर है जनरल फ्रैक्शन। ये जनरल फ्रैक्शन क्या होता है? जनरल फ्रैक्शन है कोई भी नंबर ये डिनोमिनेटर बन सकता है। एनी नंबर कैन बी द डिनोमिनेटर। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/5, 8/9, 6/10, 5/100, 3/1000, 99/3004,
ऐसे भी कोई भी नंबर को, यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर है, 9 है, 10 है, 100 है, यहाँ पर 3004 है, तो कोई भी नंबर को हम डिनोमिनेटर के लेकर के अगर फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये हो जाता है जनरल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो डेसिमल फ्रैक्शन है ओनली द only power of 10 is डिनोमिनेटर। जिसका 10 का पावर का डिनोमिनेटर है तो वो सब फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, तो उसको ले लेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन में। तो देखिए यहां पर 3/10 है, 4/100 है, 6/1000 है। तो ये सब अगर 10, 100, 1000, 10 का मल्टीपल नहीं होगा, 10 का पावर, अगर 10 का पावर अगर डिनोमिनेटर रहेगा, ये रहे 10 का पावर वाला नंबर डिनोमिनेटर हो, या तो इसका अगर ये है, देखो ये भी 10 का पावर बन सकता है, ये भी 10 का पावर बन सकता है, ये भी है, ये भी 10 का पावर बन सकता है। इसके अगर हम 25 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 बन जाएगा, इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आदि संख्या रहेगा, या तो कोई जो नंबर रहेगा उसको 10, 100, 1000 के को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10, 100, 1000 वाले डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो वो भी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में। जैसे ये डेसिमल फ्रैक्शन मान लो कि यहां पर ये कैसे लिखा जाता है, ये तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बाय को डिनोमिनेटर, ये डेसिमल मान लो कि 3/100 इट कैन बी रिटन 0.03, 5/10 it can be written 0.5, and 63 divided by 1000 it can be written 0.063। तो ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन को, जनरल फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जनरल फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर 100, 10, 1000 होगा, या तो उसको कर पाएंगे कुछ मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट, वही डिनोमिनेटर वाले 10 का पावर डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर बना पाएंगे तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी आ गया परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये परसेंटेज फ्रैक्शन है ऑलवेज द डिनोमिनेटर इज 100 or factors of 100। ठीक है, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ 10 का पावर, या तो डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ 10 होगा और किसी का फैक्टर नहीं होगा। मतलब 10 का फैक्टर जो है वही रहेंगे और दूसरे का नहीं। 10 का फैक्टर क्या होते हैं? 10, 1, 2, 5, वो 4 अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर रहेंगे तो उसको हम 100, 10, 1000 ऐसा बना सकते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है? तो ऑलवेज द डिनोमिनेटर इज 100 और फैक्टर्स ऑफ 100। अभी देखते हैं 3/5, ये 100 का फैक्टर है। ये अगर 20 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निर्णय मतलब डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा परसेंटेज, ये हो गया परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अभी 35/100, तो ये हो गया 35%। ठीक है, 75/100, ये हो गया 75%। तो ये हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ
फ्रैक्शन, जैसे कि हम फ्रैक्शन को तीन कैटेगरी में, मेनली तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया उसका डिनोमिनेटर के हिसाब से, ठीक है। अभी और कुछ ये जो जनरल फ्रैक्शन है इसको भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जनरल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं। अभी हम पहला क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल फ्रैक्शन जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मान लो कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे कि 3/5, 99/100 एंड 66/1000। तो ये सब बन गए जो कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ज्यादा बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे कि 8/3, 9/5, 106/35, ऐसा कुछ होगा जो कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होगा, अर्थात न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे कि पूरा नंबर रहेगा उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स में जो फ्रैक्शन बनता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि 4 होल 5/8, एक होल नंबर रहेगा, प्रॉपर रहेगा, यहाँ पर इम्प्रॉपर नहीं रहेगा, प्रॉपर रहेगा, ठीक है। 17 होल 3/98, तो ऐसा कुछ होगा मिक्स फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे कहां से आता है, तो ये जो इम्प्रॉपर वाले है उसका एक दूसरा फॉर्म है मिक्स, और मिक्स को भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि आगे हम अभी हम देखते हैं। तो देखो ये जो 8 है इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 2, 6, तो 2 बचता है, इसको हम होल नंबर मानेंगे तो लिखेंगे होल नंबर के हिसाब से, इसको न्यूमिनेटर मानेंगे, इसको न्यूमिनेटर मानेंगे और इसको डिनोमिनेटर मानेंगे। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अभी 9/5, तो ये जो 5 है, 5 1 जा 5, तो बचता है 4, तो ये हो गया 1 होल 4/5। ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स बनाते हैं, ये हो गया। तो अभी देखते हैं इसका 106 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 35 से 35 105, तो बच गया 1, तो ये हो गया 3 होल 1/35। तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक दूसरा फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही ये जो मिक्स फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले हमने जाना प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर होगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर होगा, न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक दूसरा फॉर्म आता है मिक्स फ्रैक्शन, जो कि एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स होकर रहता है, तो इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। अभी देखा हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर लिया, अभी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करते हैं। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ता है, देखो जो डिनोमिनेटर है 3, ये होल 2 होल 1/3, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना, साथ में न्यूमिनेटर को जोड़ना और नीचे 3 रखना, तो ये हो गया 7/3, ठीक है। ये हो गया 4 होल 5/8, तो 8 into 5 प्लस 8 into 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 37/4। तो ऐसे ही हम मिक्स फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर मल्टीप्लाई होता है, साथ में न्यूमिनेटर जोड़ता है और ऐड करा जाता है और नीचे वही डिनोमिनेटर को रखा जाता है। तो यही हो जाता है मिक्स को इम्प्रॉपर बनाने का तरीका। अब देखते हैं और कुछ यही जनरल फ्रैक्शन का और कुछ क्लासिफिकेशन। अभी देखते हैं और जनरल फ्रैक्शन का और 4 कैटेगरी मैंने लिख लिया है। यूनिक फ्रैक्शन, ये यूनिक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है, न्यूमिनेटर 1 में, जैसे कि 1/3, 1/8, 1/7, 1/9, ये सब हो जाता है यूनिक फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को हम कैसे यूनिक फ्रैक्शन के जोड़ बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि 3/8 है,
इसको अगर यूनिक फ्रैक्शन का जोड़ करेंगे, ये एक कितना बनेगा, ये न्यूमरेटर 3 एक बनेगा। तो ऐसे ही हम 3 एक के साथ डिनोमिनेटर 8 को लेके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। मान लो कि 5/9, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो ये हो जाता है यूनिक फ्रैक्शन का जोड़। ठीक है, तो ये हो जाता है। देखो अभी हम बोलेंगे 1, हाउ मेनी हाफ इन 1 में कितना हाफ है इन 1। तो ये हो जाएगा, ये यूनिक फ्रैक्शन है 2 डिनोमिनेटर वाला, 2 into 1, ये आंसर बन जाएगा 2। हाउ मेनी 1/7 in 1, then 7 into 1 that is 7. How many 1/8 in 3? तो 8 into 3 that is 24। ऐसे ही एक नंबर में कितना यूनिक फ्रैक्शन है, तो ये कैसे निकालेंगे। यूनिक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है और जो नंबर हमको करने को बताया है, ये 1 करने को बताया है, 1 करने को बताया है, 3 करने को बताया है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलता है, कोई भी न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर, ये निकलता है कहते मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर and denominator with same number। सेम नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/8 है, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/16 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/24 बन जाएगा। 4 बोथ को 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/32 बनेगा। तो ये हो गया, ये सब फ्रैक्शन का वैल्यू इक्वल आएगा, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। ये तो गया, हम मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 3/4 है, इसको हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 6/8 बन गया। तो 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6/8। फिर उसका भी और एक निकाल सकते हैं, इसको 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 में मल्टीप्लाई करने में क्या बन जाएगा, 9/12 बन जाएगा। तो इसका और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 9/12। ठीक है, ये तो हो गया, हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब इसको भी हम डिवाइड करके भी, अगर वो लार्जर फॉर्म में है तो उसको हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पर 36/48 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 18/24। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। मान लो कि यहाँ पर था मेरा 36/48, उसके साथ इक्वल हो गया 18/24। इसको अगर दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं 12/16, दोनों को 4 में डिवाइड करते हैं तो इक्वल 9/12। तो ये हो जाता है इक्वल। इसको अगर दोनों का मतलब दोनों का HCF जो है, ये दोनों का HCF है 12। अगर दोनों को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो उसके सबसे छोटा इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/4। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो ये लाइक फ्रैक्शन क्या है, डिनोमिनेटर सेम होने वाली जो फ्रैक्शन है हैविंग सेम डिनोमिनेटर in more than one fraction। मान लो कि हमारा पास 3/8 एक फ्रैक्शन है, उसकी एक मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। अभी लाइक फ्रैक्शन लिखेंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम वाले कुछ लिखेंगे, राइट। तो ये पर 11/4 35, तो उसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा मान लो कि 33/35।
मतलब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो ये लाइक बनेंगे। ये लाइक के बहुत काम आता है। जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम बन जाता है, यहां पर मान लो 3/4 है, 5/8 है, 6/7 है, 3/8 है, 1/4 है, 2/8 है, 3/7 है। तो ये 3/4 का लाइक फ्रैक्शन आएगा ये, ठीक। तो इसका लाइक फ्रैक्शन ये 3 आएगा लाइक फ्रैक्शन इसका, और इसका लाइक फ्रैक्शन आएगा 2। तो यही हो जाता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बना करके हम बड़े छोटा निकालते हैं, और लाइक फ्रैक्शन बना करके हम सम और सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो काम भी हम लाइक फ्रैक्शन बनाकर ही करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं दो अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे लाइक बनाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा पास कुछ नंबर्स है, मान लो कि 3/4 है, 5/6 है और 3/8 है। ये तीनों है, इनको हम लाइक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लाइक बनाने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 इक्वल टू 24। तो ये जो 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर को हम 24 बनाएंगे, और ये जो 5/6 है, इसका डिनोमिनेटर को हम भी 24 बनाएंगे, और 3/8 है, तो इसका डिनोमिनेटर को भी हम 24 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9/24। यहां पर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर तो मतलब 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं पर देखो, ये जो फ्रैक्शन का बड़ा छोटा निकालने के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है तो वही बड़ा है, तो मतलब इसमें से ये बड़ा होगा, ये दूसरे नंबर में रहेगा, एक तीसरे नंबर में रहेगा। अगर इसको हम एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, पहला छोटा, बाद में मतलब ये एसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये लाइक बनाएंगे तब जाके ये कर पाएंगे। अब आया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है? कोई भी एक फ्रैक्शन का एक बड़ा रूप को हम छोटे करते हैं, तो वो सबसे छोटा जब कर देते हैं तब ये हो जाता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। मान लो कि यहां पर मेरा 24/30 एक फ्रैक्शन है। इसको क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, तो 24 और 30 का एचसीएफ निकाल लेना। 12, 15, 3, 4, 5, तो मतलब 3 × 6 हो गया उसका एचसीएफ। तो एचसीएफ जब 6 बन गया, ये दोनों को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 7/5। ये हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हम बनाते हैं। एक फ्रैक्शन को उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ का साथ डिवाइड करके जो न्यू फ्रैक्शन बनता है, तो उसको वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, ये सब हो गया बहुत सारी चीज। तो हमने बहुत सारी चीज इसमें सीख लिया। अभी सीखना है कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक इंतजार करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और वीडियो को पूरे ही वॉच करना। और मैंने दिया है एक डेसिमल का डिवीजन का ट्रिक्स दिया है, इतना अच्छा ट्रिक्स है, देखो बहुत मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।